सबसे पहले गौरव भाटिया आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी की ओर से दो टूक कहा गया है कि सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है कोरोना की इस दूसरी लहर के लिए। उसको समझ में नहीं आया कि क्या करना है और सिर्फ नौटंकी चलती रही और कोरोना के आंकड़े बढ़ते रहे। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, आज की प्रेस वार्ता में मुझसे पूछ रही है ना, क्योंकि गौरव वल्लभ भी बोल। गौरव भाटिया जी, आपसे ही सवाल है जी। आप वल्लभ ही रहो मेरे भाई, भाटिया मुझे को रहने दो। चित्रा जी, आज की ये जो प्रेस वार्ता हुई है, इसमें काफी हल्की बातें की गई हैं और ये तय करना मुश्किल हो गया था कि कौन सी बात सबसे हल्की है। लेकिन आपने क्योंकि शुरुआत करी कि छवि की चिंता, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हाँ, बिल्कुल भारत की छवि की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को है। जब कुछ प्रायोजित ऐसे कार्य किए गए कि इंडियन स्ट्रेन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल पुरजोर तरीके से कहा गया कि ये इंडियन स्ट्रेन नहीं है और यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को माना। लेकिन भारत की छवि खराब कौन करना चाहता है? कौन इसे इंडियन स्ट्रेन बुला रहा है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बुला रही है? और प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्द बोलना कि नौटंकी है, तो मैं कहूंगा कि नौटंकी कौन करता है देश की राजनीति में, हम सब जानते हैं। लेकिन आज ये आंकड़े बड़े जरूरी हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि ये बात करी गई कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, उन्होंने, राहुल गांधी ने जब आज प्रेस वार्ता करी तो अमेरिका और ब्राजील का नाम लिया और ये तुलना देख लीजिए, ये बड़ी आवश्यक है दिखाने के लिए कितनी मजबूती से भारत के 135 करोड़ नागरिकों ने, डॉक्टर ने, नर्सेज ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। भारत की जनसंख्या है 135 करोड़, अमेरिका की 33 करोड़, ब्राजील की 21 करोड़। जो दुखद मौतें हुई हैं ना, वो अमेरिका में 6,10,000 हुई हैं, जबकि जनसंख्या जो है हमसे 1/4 है। ब्राजील में 4,60,000 हुई हैं। जो टोटल केसेस हैं वो 3,40,00,000 है अमेरिका में, भारत में इससे 20% कम। और जो दुखद मौतें हैं, और एक एक मौत जो है वो दुखद है, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो अमेरिका की तुलना में आधी है। मतलब जनसंख्या उनकी 4 गुना है और उसके बाद जो मौतें हैं वो उनकी दुगनी है भारत की। और ये बड़ा जरूरी आंकड़ा है जो दे रहा हूं, जो टोटल केसेस हैं पर 1 मिलियन, वो भारत में 10 लाख के अनुपात में 20,000 हैं, अमेरिका में 5 गुना ज्यादा 1,02,000 और ब्राजील में 75,000, 3.5 गुना ज्यादा। ये आंकड़े मैंने क्यों बांटे? ये आंकड़े इसलिए बांटे कि तुलनात्मक इसलिए अध्ययन होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि भारत ने कितनी मजबूती से कार्य किया है और बहुत कम समय में। अब वैक्सीन की भी बात हुई तो मैं बता दूं, एक वैक्सीन को आने में 5 से 10 और 15 साल भी लग जाते हैं। ये हमारी वैज्ञानिकों की ही उपलब्धि है कि 1 साल के कम समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वदेशी वैक्सीन भी लाई और उसके बाद लेकिन दूसरे देशों से अगर हम तुलना मौतों की कर रहे हैं तो हमें तुलना इस बात की भी करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो अमेरिका और हिंदुस्तान में कितना बड़ा फर्क है। इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। एक बार गौरव वल्लभ जी की भी बात हो जाए, जो आरोप आपने लगाए हैं। गौरव वल्लभ साहब, देखिए, सीधे सीधे नौटंकी सरकार के करार दिया जाता है राहुल गांधी की ओर से, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दरअसल उनकी राजनीतिक नौटंकी तो जनता ने ही बंद कर दी है। जब देश मिलकर कोरोना से लड़ रहा है तो इस तरह देश को भ्रम में डालकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं राहुल गांधी। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, कोई भी चीज आप परचेज करते हो, कोई भी चीज, तो उसके 4 नियम होते हैं: राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्राइस एंड राइट पर्सन। अब आपके शो में पिछले 15-20 दिनों में आपने कई डॉक्टरों को एज ए एक्सपर्ट बुलाया। मैंने आपके सारे शो देखे चित्रा जी। सारे डॉक्टरों ने क्या कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ वैक्सीन। जब मई 2020 में दुनिया के सारे देश वैक्सीन ब्लॉक कर रहे थे, तब हम ताली और थाली बजा रहे थे। हमने वैक्सीन के ऑर्डर कब दिए चित्रा जी? जनवरी 2021 में। अमेरिका, ब्राजील, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सबने दिए मई और जून 2020 में। तो आपने राइट टाइम छोड़ दिया। फिर आ जाता है राइट प्राइस में। चित्रा जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, 150, 200, 300, 600, 1200
ये कोई मैं टाइम सीरीज का डाटा नहीं दे रहा हूं चित्रा जी, ये हमारे ही देश में वैक्सीन की कीमत है जो 5-5 कीमतों पे बिकता है। आदमी की शक्ल देख के वैक्सीन की कीमत तय होती है हमारे देश में। तो आप राइट प्राइस में भी चूक गए। फिर राइट क्वांटिटी की बात करता हूं चित्रा जी, बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठा रहा हूं। अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अपनी जनसंख्या से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वैक्सीन के डोज ब्लॉक किए। भारत ने अभी तक जब अपन शो कर रहे हैं, अब तक 140 करोड़ जनसंख्या को 280 करोड़ डोज चाहिए, अभी तक मात्र 39 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दिया है भारत सरकार ने। यह आंकड़ा है और यह आंकड़ा मैं आपको सोर्स सहित दे सकता हूं। तो आपने राइट क्वांटिटी भी छोड़ दिया। फिर राइट पर्सन पे आ जाते हैं। दुनिया का एक ऐसा देश बता दीजिए, ये मेरे साथी बैठे हैं भाटिया जी, एक ऐसा देश बता दीजिए गौरव भाटिया जी जहां पे प्रांतीय सरकारों ने वैक्सीन ऑर्डर किया। आप कहते हो छत्तीसगढ़ अलग करे, पंजाब अलग करे, गुजरात अलग करे। अरे दुनिया का हर देश बल्क डिस्काउंट लेने के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑर्डरिंग करता है। और आज जब प्रांतीय सरकारें ऑर्डर देने जाती है तो फाइजर कहती है हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करते हैं। पर फाइजर में आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूं क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ नहीं है। तो आपने राइट क्वांटिटी छोड़ दी, राइट प्राइस छोड़ दी, राइट टाइम छोड़ दिया और राइट डोज आपने नहीं ली। और फिर कहते हो कि आप हमें दोषी क्यों बनाते